नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पत्र लेखन पढ़ा था, जिसमें औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र के उदाहरण को देखा था। आज की वीडियो में हम औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातों को जानेंगे। और यह वीडियो बच्चों विशेष रूप से कक्षा 10वीं व 12वीं के बच्चों के लिए बनाई गई है कि उन्हें बोर्ड की परीक्षा में पत्र लिखने में कोई भी परेशानी का अनुभव ना हो और वह 5 में से 5 अंक प्राप्त करें। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप पत्र के प्रारूप को जान पाए और बोर्ड में 5 में से 5 अंक प्राप्त करने में आपको आसानी का अनुभव हो। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रार्थना पत्र। अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र। किसी सरकारी अधिकारी, विभाग, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। तीसरा, व्यावसायिक पत्र। दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यान पूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन में अपने पते के स्थान पर अवश्य तथा अपने नाम के स्थान पर का खा गा लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए यानी कि मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर ही लिखें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के पते के स्थान पर परीक्षा भवन व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। औपचारिक पत्र के 8 अंग होते हैं। पहला, प्रेषक यानी सेंडर का पता। दूसरा, दिनांक। तीसरा, प्रापक रेसिपेंट का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। चौथा, विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखना चाहिए। पांचवा, संबोधन जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। छठा, विषय वस्तु इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद, सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद, आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें अथवा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। सातवां, समापन सूचक शब्द पत्र की समाप्ति पर बाईं ओर भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, प्रार्थिनी आदि समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आठवां, हस्ताक्षर व नाम धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय, भवदिया, प्रार्थी लिखकर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लिखकर अपने हस्ताक्षर करें और उसके नीचे अपना नाम लिखें। औपचारिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप देखें। प्रेषक का पता यानी परीक्षा भवन लिखे, अगर विद्यालय में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो। उसके बाद दिनांक, सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय, पत्र लिखने का कारण बताएं, फिर संबोधन यानी महोदय जी, फिर विषय का विस्तार करें। 2 अनुच्छेदों में विषय लिखिए, पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद। धन्यवाद लिखें, उसके बाद समापन सूचक शब्द, प्राप्तकर्ता से संबंध, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या, प्रेषक का नाम। बच्चों, परीक्षा भवन में प्रेषक के नाम के स्थान पर केवल आप क ख ग ही लिखें। अब बच्चों, हम पत्र लेखन का मूल्यांकन परीक्षा में किस प्रकार किया जाता है उन बिंदुओं को देखते हैं। पत्र लेखन का मूल्यांकन 3 आधार पर किया जाता है। पहला, विषय वस्तु। आप जानते हैं कि पत्र 5 नंबर का आता है बोर्ड की परीक्षा में। विषय वस्तु के लिए 3 अंक दिए जाते हैं।
उसके बाद आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, जो आरंभ में हम लिखते हैं जैसे परीक्षा भवन, दिनांक, सेवा में आदि के लिए हमें आधा नंबर, और जो हम लास्ट में लिखते हैं धन्यवाद, भवदीय, का ख ग आदि के लिए आधा नंबर। तो दोनों मिला के कितने हुए? 1 अंक। तीसरा, भाषा यानी कि सही और उपयुक्त भाषा के लिए हमें 1 अंक प्रदान किया जाता है। तो आप ध्यान में रखें कि पत्र लेखन में पूरे अंक लाने के लिए हमें इन 3 आधारों को ध्यान में रखना होगा और अपने पत्र को इस प्रकार से लिखना होगा कि हमारा एक भी अंक कटने ना पाए। अब बच्चों हम प्रार्थना पत्र में शिकायती पत्र का उदाहरण देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है। यह प्रश्न सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया हुआ है। बच्चों यहाँ पर आपको एक तरफ पत्र का प्रारूप दिख रहा होगा और दूसरी तरफ उस प्रारूप में लिखा गया पत्र। आप ध्यान पूर्वक इस पूरे उदाहरण को देखिए कि हमने किस प्रकार से प्रारूप को मद्देनजर रखते हुए अपने पत्र को लिखा है। प्रश्न देखिए, एक सड़क को चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से बहुत अधिक पेड़ काटे गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन और पर्यावरण विभाग को एक पत्र लिखिए। प्रेषक का पता, प्रेषक यानी सेंडर का पता। तो आपको पता है कि परीक्षा भवन में आप अपना पता नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा भवन लिखेंगे। देखें, परीक्षा भवन दिल्ली, उसके बाद दिनांक 2 जून 2020, जिसे पत्र लिखा गया, अधिकारी का नाम व कार्यालय का पता। तो पत्र किसे लिखा जा रहा है? प्रशासनिक अधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली। विषय, वृक्षों का काटा जाना। संबोधन, महोदय। विषय संबंधित, मैं आपका ध्यान पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर क्षेत्र में पेड़ों के काटे जाने की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। यहाँ पर राष्ट्रमंडलीय खेलों के आयोजन हेतु मुख्य सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। इस काम हेतु बीच में आ रहे कुछ पेड़ों को काटा जाना था। इनकी संख्या मुश्किल से 50 थी, लेकिन यहाँ लगभग 200 पेड़ों को काटा गया है। सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से बहुत अधिक पेड़ काटे गए हैं। यह काम सर्वथा नियम विरुद्ध है। इससे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध भी किया था, पर कर्मचारी अपनी मनमानी करने पर आमादा थे। किसी उच्च अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण करने का कष्ट तक नहीं उठाया। तो बच्चों, देखा आपने, ये हमारा पहला अनुच्छेद है। उसके बाद देखें, उसके बाद दूसरा अनुच्छेद देखें। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ व्यक्तियों का स्वार्थ निहित था। इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस गलती को ना दोहराया जा सके। उसके बाद हम धन्यवाद लिखेंगे। फिर प्राप्तकर्ता से संबंध बताएंगे। भवदीय, पत्र लिखने वाले का नाम क ख ग। अगर बच्चों प्रश्न यानी विषय में नाम नहीं दिया गया हो तो आप केवल क ख ग ही लिखेंगे, अपना नाम नहीं देंगे वहां। उसके बाद अब हम दूसरा पत्र देखते हैं बच्चों, कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र जो संपादक आदि को लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर संपादकीय पत्र दिया गया है। देखिए बच्चों, आपके निकट की नदी में पुल निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसमें लागत भी बढ़ रही है और असुविधा भी। समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। बच्चों, आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में संपादक के नाम पत्र अवश्य आता है। तो आप इस पत्र को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें कि पत्र के प्रारूप में अपने विषय को इस तरह से लिखने की। देखिए, परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक 27 मई 2020, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली। विषय, पुल निर्माण कार्य से होने वाली असुविधा हेतु महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान यमुना नदी पर हो रहे पुल निर्माण कार्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। यमुना नदी पर पुल निर्माण का कार्य 3 वर्ष से चल रहा है। इस प्रकार धीमी गति से हो रहे कार्य के कारण बहुत अधिक धन का व्यय तो हो ही रहा है, साथ ही आम जनता को बहुत अधिक असुविधा हो रही है। निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग पर यातायात का घंटों का जाम लगा रहता है। आपसे निवेदन है कि इस पत्र को आप अपने समाचार पत्र में स्थान दें।
जिससे सरकार व संबंधित अधिकारी इसे पढ़कर जल्द ही उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदिया क ख ग। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने प्रार्थना पत्र और संपादकीय पत्र दोनों के उदाहरण देखे। आप इन दोनों पत्रों को ध्यान से देखें और इसके प्रारूप को समझकर अपने पत्र के विषय को इसी प्रकार से लिखें, जिससे कि आपको बोर्ड की परीक्षा में 5 में से 5 अंक प्राप्त हो। धन्यवाद।